कुंदन कुमार और आप हमारे साथ देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। दोस्तों अगले 10 मिनट तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इस 10 मिनट में हम आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में आज जिन विषयों पर हमारी और आपके बीच में चर्चा होनी है उसका शीर्षक है विश्व सामाजिक न्याय दिवस, ग्रैंड क्रॉस पुरस्कार, ERSS 112 लॉरियस अवार्ड, फिर चलते चलते की बात होगी और अंतिम में जो हमारा सेशन है क्वेश्चन और आंसर की, उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। सबसे पहले विश्व सामाजिक न्याय दिवस के बारे में हम बात करेंगे। तो आपको बताते चले कि साल 2007 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह निर्णय लिया था कि प्रत्येक साल 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाएगा और तब से प्रत्येक साल 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हमारे संविधान ने ऐसे बहुत सारे प्रावधान किए हैं जिसने समाज में समानता स्थापित करने के लिए बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं। तो आइए हम अपने संविधान पर नजर डालते हैं और आज हम आपसे उन अनुच्छेद के बारे में चर्चा करते हैं जिसमें कहीं ना कहीं समानता झलकती है, और वैसे अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे जो समाज में समानता स्थापित करने के लिए कार्य कर रही है। सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 14 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 14 में यह प्रावधान किया गया है कि विधि के समक्ष जितने भी नागरिक हैं सब समान है, सबको विधि के समक्ष समान समझा जाएगा, स्त्री पुरुष का भेद नहीं होगा और सबको एक बराबर कानूनी अधिकार प्रदान किए गए हैं। फिर हम बात करेंगे अनुच्छेद 15 की, जिसमें सामाजिक न्याय झलकती है। अनुच्छेद 15 यह कहता है कि जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग और वंश के आधार पर किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और उसके बाद फिर अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता भारत में एक ऐसी कुरीति थी जिसकी वजह से व्यापक स्तर पर समाज में असमानता व्याप्त थी, लेकिन अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता को अंत करके, छुआछूत को अंत करके समाज में समानता लाने का प्रयास किया गया। फिर हम बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद 39 क की। संविधान का अनुच्छेद 39 क समाज में नौकरी में महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता की बात करता है, अर्थात समान काम समान वेतन की बात करता है संविधान का अनुच्छेद 39 क। तो ये थे कुछ ऐसे संविधान के अनुच्छेद जो हमारे यहाँ लोगों को समानता प्रदान करते हैं। यह हमारा राइट है, ये इन अनुच्छेद के द्वारा हम समाज में एक है। फिर हम बात करेंगे ग्रैंड क्रॉस पुरस्कार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रैंड क्रॉस पुरस्कार, यह पुरस्कार जो है स्पेन में दिया जाता है और आपको बताते चले कि ग्रैंड क्रॉस पुरस्कार से भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को पुरस्कृत किया गया है। अब हम आपको बताते चले कि ग्रैंड क्रॉस पुरस्कार सुषमा स्वराज को इसलिए मिला है क्योंकि जब 2015 ईस्वी में नेपाल में भूकंप आया था तो उस भूकंप में भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ऑपरेशन मैत्री चलाया था और इस ऑपरेशन मैत्री की सहायता से स्पेन के 71 लोगों को भूकंप से बाहर निकाला गया था। तो इसलिए स्पेन की सरकार सुषमा स्वराज को सम्मानित कर रही है ग्रैंड क्रॉस पुरस्कार से। ग्रैंड क्रॉस पुरस्कार के बाद हम बात करेंगे ERSS 112 के बारे में। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि ERSS क्या है। ERSS का मतलब होता है इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम 112। आपको बताते चले कि भारत के गृह मंत्री ने हाल ही में ERSS 112 को जारी किया है। यह महिला सुरक्षा से संबंधित ऐप है और इसको 16 राज्यों में फिलहाल लागू किया गया है। धीरे धीरे इसको और राज्यों में भी स्थापित किया जाएगा। यह आपातकालीन स्थिति है, इमरजेंसी है। इस पर अगर महिला कॉल करती है, इस नंबर पर कॉल करेगी तो उसको तत्काल हर तरह की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी जो उनके खिलाफ हो रहे यौन हिंसा या फिर और किसी भी प्रकार के हिंसा की रोकथाम करेगा। ERSS के बाद अब हम बात करेंगे लॉरियस अवार्ड की। जी हाँ दोस्तों, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, हाल ही में इस पुरस्कार की घोषणा की गई है और आपको बताते चले कि नोवाक जोकोविच जो कि टेनिस के स्टार खिलाड़ी माने जाते हैं, उनको लॉरियस अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है और उनके अलावा सिमोन बाइल्स को भी लॉरियस अवार्ड दिया गया है। लॉरियस अवार्ड मिला है नोवाक जोकोविच को और नोवाक जोकोविच इस साल के
स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर घोषित किए गए हैं और सिमोन बाइल्स स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर घोषित की गई है। आपको बताते चले कि भारत की तरफ से विनेश फोगाट को नामित किया गया था लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए, लेकिन उनको यह पुरस्कार नहीं मिल पाया। फिर भी विनेश फोगाट ने एक इतिहास रचा है और भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है जो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स के लिए नामित हुई है। तो आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि भारत की कौन ऐसी महिला खिलाड़ी है जिनको लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। और हम आपको बताते चले कि युवा एक संस्था है, फुटबॉल से जुड़ी संस्था है, यह झारखंड में काम करती है। इसको भी इस बार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड से नवाजा गया है। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के बाद अब हम बात करेंगे चलते चलते की। आपको पता होता है कि हमारे पास कम समय होता है और इन्हीं कम समय में हमको बहुत सारी सूचनाओं आप तक पहुंचानी होती है, संप्रेषित करनी होती है, जिनका सीधा संबंध होता है आपसे। तो आइए अब शुरू करते हैं चलते चलते। तो चलते चलते में आज ही के दिन लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय नियुक्त किया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम अंग्रेज अफसर भी कहा जाता है। अगर आपसे किसी भी परीक्षा में पूछा जाए कि भारत में अंतिम अंग्रेज अफसर कौन थे, तो उसका जवाब होगा लॉर्ड माउंटबेटन। फिर हम बात करते हैं आज ही के दिन 20 फरवरी सन 1987 ईस्वी को भारत के दो राज्य अस्तित्व में आए थे। यह राज्य था अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। आप दोनों के बारे में कुछ ना कुछ तो जानते ही होंगे। अरुणाचल प्रदेश पूर्व उत्तर में स्थित राज्य है और मिजोरम के बारे में भी आप जानते होंगे। आपको एक और फैक्ट हम दोनों राज्यों से संबंधित बता दें कि अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है और मिजोरम भारत का सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य है, लेकिन वह सबसे ज्यादा शिक्षित नहीं है, वह दूसरे नंबर पर है। सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य है केरल और दूसरे नंबर पर अवस्थित है मिजोरम। तो केरल और मिजोरम भारत के दो ऐसे राज्य हैं जो सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। कल हम आपसे 2 प्रश्न पूछे थे, आज भी हम आपको 2 प्रश्न के साथ छोड़े जाएंगे, लेकिन उससे पहले कल जो आपसे 2 प्रश्न पूछे गए थे उसका उत्तर हम बताते चले। हम कल आपसे पूछे थे यूएनएससी का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों, यूएनएससी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में अवस्थित है। और फिर हमसे पूछे थे कि गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था और उनकी किस रचना के लिए उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को सन 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उनको यह पुरस्कार गीतांजलि की रचना के लिए दिया गया था, जो उनका सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक कृति है। अब हम बात करते हैं आज के जो 2 क्वेश्चन हम आपसे पूछने वाले हैं, उस क्वेश्चन के बारे में हम आपसे बात कर ले। आप सबसे पहले बताइएगा, आज हम अभी कुछ देर पहले ही आपको बताए हैं, ज्यादा कुछ हम नहीं पूछेंगे। आपको ERSS का पूरा नाम बताना है। अगर आप हमारे वीडियो को ध्यान से सुने होंगे तो आपको ERSS का पूरा नाम पता होगा। और फिर आपको एक और क्वेश्चन का जवाब देना है। वह क्वेश्चन आपका यह है कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। अभी के कौन है और यह तो आप जान ही रहे हैं, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। दोस्तों, अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।